नमस्कार, आप देख रहे हैं एमका न्यूज। पुलिस की तानाशाही, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थाने में रोका, जिला प्रभारी को किया होम अरेस्ट, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जी हाँ, यूपी के फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लावा में बीते दिनों बुजुर्ग केशपाल सिंह को सोते समय गांव के दबंगों ने फरसे से काटकर निर्मम हत्या कर दिया। बचाने आए 2 लोगों को फरसा मारकर घायल कर दिया, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी घटना की जानकारी जब सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल को मिली तो वह कार्यकर्ताओं के साथ प्रयागराज से फतेहपुर आ रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही कौशाम्बी पुलिस ने उन्हें कौशाम्बी थाने में रोक लिया और फतेहपुर सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान सिंह यादव को फतेहपुर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिस पर कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने पुलिस की इस तरह असंवैधानिक कार्रवाई का विरोध किया। सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान यादव ने कहा, सरकार पुलिस के बल पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। पीड़ित परिवार से मिलना और उनकी मदद करना क्या गुनाह है? सरकार की तानाशाही का घिनौना चेहरा आज जनता के सामने है, जिसका जवाब जनता देगी। OBC और SC समाज के लोगों पर लगातार सवर्ण समाज के लोग हमला कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई कर लगाम लगाने की बजाय बढ़ावा देने का काम कर रही है। योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और तानाशाही कर नंगा नाच रही है, जिसका जवाब जनता देगी। आपसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपने जो FIR किया है, आपके तहरीर पे FIR हुआ, हमारी तहरीर पर नहीं हुआ। हमने पता किया है, यही तो दिक्कत है। एक मिनट सुनिए, जो FIR हुई है, अगर उसको सजा मिलेगी तो FIR के तहत मिलेगी। आप जानते हैं हम ना कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते हैं। और उस FIR को आप पढ़िए स्वतंत्र दिमाग से, अब आप अंतरात्मा से चिंतन करिए उस FIR में क्या है। FIR की लैंग्वेज, पहला शब्द उसमें यही है, अचानक इस पूरे कार्यक्रम को नैरेटिव दूसरे ढंग से चेंज किया जाता है। क्या चेंज करने की मंशा है? FIR से शुरू करिए। FIR में कि अचानक आया, अचानक कौन मारेगा? पागल मारेगा, दारूबाज मारेगा। और आप जानते हैं कि IPC में एक्सेप्शन में है कि अगर हम दारू के नशे में हैं, पागल हैं और हम कोई घटना कर देते हैं तो अपराध नहीं बनता है, वो अपवाद में आता है। तो जो लोगों में आक्रोश है, आक्रोश इस बात का है कि देखिए घटना हुई, वो आपके हाथ में नहीं थी, हो गई घटना, लेकिन जब घटना हो गई तो उस घटना को नियमानुसार उस पर सजा के लिए आपको, हमको, सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और वो शुरुआत होती है FIR से। 3 जगह घटना हुई, एक वो हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ। आपने एक ही FIR में तीनों को क्लब कर दिया। चलिए, उसका बाप मारा गया, उसके नाम से FIR है। बताओ, वो व्यक्ति अपने बाप की हत्या के बाद अपने बाप का लाश के बारे में सोचेगा, अस्पताल के बारे में सोचेगा? न यहाँ की घटना उसने देखा और न वहाँ की घटना देखा। ठीक, देखिए, अब आपने उसी के नाम पर आपने तीनों एक साथ FIR को क्लब कर दिया। चलिए, चूंकि घटना एक है, आप एक साथ तो क्लब कर सकते हैं, लेकिन अचानक शब्द कहाँ से आ गया? इनकी पुरानी पुश्तैनी कुछ न कुछ। देखिए, 3 तरीके होता है अपराध का, जर, जोरू, जमीन। ना तो जर का मामला है, ना जोरू का मामला, इनका मामला कोई जमीन वमीन का भी था। तो अगर आप उसमें एक शब्द लिख देते, गांव वाले पूरा नो, पहले सुन लीजिए, अगर उसमें एक शब्द लिख देते, पुरानी रंजिश से या पूर्व नियोजित के तहत, अपूर्व नियोजित थे, पहले वो घटना के पहले एक बार यहाँ राउंड मारा है, ठीक है ना? और जब कोई एक बार राउंड मारता है तो इसका माने वो पूर्व नियोजित है। आपकी FIR में चूंकि इसको चेंज करना दूसरे रूप में, ठीक है, देखिए कोई मुर्दाबाद नहीं लगाइएगा, इनकी उसमें कोई गलती नहीं है। पूर्व नियोजित
कार्यक्रम था और FIR में। अब हमारा मांग ये है, जो नंबर 1 पर हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले, आप भी चाहिए, हम भी चाहें, तो एक तो आप इनसे हलफनामा ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड FIR करवा दीजिए। हमें मालूम है आप ये कहेंगे कि सेकंड FIR का प्राविधान नहीं है, यही कहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उपकार सिंह का, सुनिए दरोगा जी, सुप्रीम कोर्ट के उपकार सिंह का पूर्ण पीठ बेंच का डिसीजन है कि सेकंड FIR हो सकती है, और अगर सेकंड FIR हो सकती है तो बिना किसी झगड़ा बवाल के, क्योंकि उस दिन जो इन्होंने लिख करके दिया था, इनका कागज वाला अलग है, शायद CO साहब थे या कौन थे, उन्होंने उसको चेंज कराया है। ये गलत बात है अगर चेंज कराया। जैसा ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना के उनका आगमन था, और वहाँ पर ढाका में जो घटना घटी है, जो किशनपाल पटेल जी को हत्या कर दी गई धारदार हथियार से मार करके, वो बहुत जघन्य हत्या थी। 2 लोग और घायल उसमें, जिनका इलाज चल रहा है, वो भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और इस हत्या के विरोध में जो पीड़ित थे, उस पीड़ित परिवार से मिलने जाना था हमारे पूरे संगठन को, और मुझे भी जाना था। तो कल से पुलिस प्रशासन मेरे फ़ोन पे बार फ़ोन कर रही है, मेरा लोकेशन ट्रेस कर रही है, और अंतर्गत आज सुबह मुझे होम अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने तो उस मामले पर गिरफ्तारी कर ली है। फिर RS पटेल जी वहां पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। मुद्दा ये नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है, समस्या इस बात की है कि अपराध होते क्यों हैं। और हम सामाजिक संगठन में लोग काम करने वाले, समाज में लोग काम करने वाले हैं, सरदार सैनिक के लोग हैं हम लोग, सरदार सेना के। तो समस्या इस बात की है कि अपराध होते क्यों हैं। हमें इस अपराध को लेकर के प्रशासन से मिलना था, अपनी बात रखनी थी कि जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में और जिला में जिस तरह से OBC SC को टारगेट करके लोग हत्याएं कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाएं, हाथ तो नहीं पता है किस दिशा में समाज और देश को लेके जा रहे हैं लोग, कि लोगों के अंदर जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है। मुझे जानकारी ये मिली कि वहाँ का जिसने हत्या की, उसने कहा कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, और जय श्री राम कहकर उसको धारदार हथियार से फरसे से हमला किया, आक्रमण किया है। ये बहुत दयनीय है। ये समाज को पता नहीं किस दिशा में ये धार्मिक उन्मादी लोग लेके जा रहे हैं। आज RS पटेल को कितने बजे आना था? RS पटेल जी को वहाँ सुबह 11 बजे पहुँचना था, हम लोगों को भी पहुँचना था वहाँ पर। और किस लिए आप लोग वहाँ जा रहे थे? हम लोग पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे कि आखिर क्या है, जिस तरह से समाज को टारगेट करके एक एक चिन्हित करके लोगों को मारा जा रहा है, और विशेष समाज के लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। OBC SC को पूरी तरह से पूरे देश और प्रदेश में घेर के मारा जा रहा है। चाहे वो जहानाबाद की घटना रही हो, चाहे एक मुस्लिम समाज के लड़के को इतने डंडे से मार दिया, स्कूल के पढ़ने वाले छात्र को मार दिया, कहाँ उसका घर गिरा। अगर यही किसी हम लोग OBC SC और ST के माइनॉरिटी के घर का कोई बच्चा या अपराधी इस तरह की घटनाएं करता है, तो उसका बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है। योगी जी का बुलडोजर चलता है। लेकिन जहां कोई मामला धर्म को लेके आ जाता है, जहां धार्मिक उन्मादी लोग इस तरह के तांडव केस करते हैं, काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो पता नहीं बुलडोजर को कहाँ खो जाता है। और योगी जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश में 0 टॉलरेंस, मतलब एक भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। महिलाएं रात में, बच्चियां रात में निकले घर से जेवर पहन के निकले, कोई अपराध नहीं है। पूरे प्रदेश में देखिए कि देश में जो प्रदेश की स्थिति है वो क्राइम में सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर में यहाँ तक आ गई कि रेप के मामले में भी यूपी सबसे टॉप पे चल रहा है। ये बहुत निंदनीय स्थिति है, बहुत दुखदायी स्थिति है। इसमें योगी जी को और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होते हुए डबल तरीके से देश और प्रदेश में अपराध हो रहा है। इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को पूरी तरह से तन्मयता लगा करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, आप इस पर किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? ये मेरी जो स्वतंत्रता है, जो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं पीड़ित से मिलूं, उस पर मुझे मिलने नहीं दिया गया। ये मेरी मौलिक अधिकार का हनन है, और ये नहीं होना चाहिए। सबका अधिकार है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। कल मैं भी अगर पीड़ित हो जाऊं तो क्या मुझे भी मिलने लोग नहीं आ पाएंगे? इसी तरह से मुझे ये महसूस हो रहा है। और सत्यता ये है कि जिस तरह से देश और प्रदेश में कानून के दम पर पुलिस को आगे करके योगी सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, और हम जैसे नागरिकों को अधिकार छीन करके अपराधियों को प्रोत्साहन कर रही है, ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार कि ये ताबूत में इस तरह की घटनाएं लास्ट कील ठोकने का काम करेंगी। आपका परिचय? चंद्रभान यादव, सरदार सेना के जिला प्रभारी।